Hello dear students. Question is, figure shows a uniform solid half cylinder of mass capital M and radius capital R resting on a horizontal surface. If one side of this cylinder is pushed down slightly and then released, the half cylinder will oscillate about its equilibrium position. Determine the period of this oscillation. So basically this question is based on rotational mechanics plus SHM. So before proceeding, we will analyze the question कैसे अटेम्प्ट करना है हमें. तो ये एक फिगर है, ठीक है. जब इसको हमने थोड़ा पुश किया, मीन्स ये जो हाफ सिलेंडर था, ये हाफ सिलेंडर इस पोजीशन पर था. जब हमने इसको थोड़ा सा यहां पर इस सरफेस पर है, यहां से आइदर साइड पुश किया, या तो इस साइड करते या इस साइड करते, तो क्या होगा उस समय, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. क्योंकि अभी यहां इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लें हाफ सिलेंडर का, ठीक है, तो यहां पर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल ऑसिलेट विद मेकिंग सम एंगल थीटा. तो जब ये यहां से ऐसे रोटेट होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. मींस दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पर E जो है टोटल एनर्जी, दैट विल बी हाफ K टाइम्स थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. दैट विल बी अप्लाई फॉर दिस कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग. होगा क्या यहां पर, जब आपने इसको यहां पर थोड़ा रोटेट किया, पुश किया, तो यहां पर यहां O पोजीशन से इसका जो यहां पर D पॉइंट है, दिस इज द कॉम पोजीशन, सेंटर ऑफ मास. तो यहां से ये इस तरीके से हुआ, तो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट C है, इट विल मेक सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल. क्योंकि अभी तो स्ट्रेट है, अभी तो इस पोजीशन पर है. जब इसको आप यहां से ऐसे रोटेट करोगे तो क्या दिखाई देगा कि दिस विल मेक ए थीटा एंगल विद दिस वर्टिकल एट द पॉइंट ऑफ C. तो उस समय क्या होगा, यहां O पोजीशन, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस डायमीटर ऑफ दिस हाफ सिलेंडर. यहां से यहां तक ये हाफ सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास होगा, और यहां अप टू दिस पॉइंट ये उसकी हाइट चेंज हो जाएगी जब आप इसको ऐसे पुश करोगे रोटेट करने के लिए, ठीक है. तो बेसिकली जो रेड पोर्शन दिखाया है मैंने, D माइनस एच, दैट विल बी द हाइट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और यहां पर जब आपने इसको इस तरीके से रोटेट किया तो क्या चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. दैट आई हैव रिटन कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बट ये मैंने एंगल के टर्म्स में लिखा हुआ है. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं इस पूरी इक्वेशन को, तो यहां से ये 0 आएगा, एंड दैट विल बी के थीटा 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, के थीटा प्लस आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. और यहां से मैं इसको देखूं तो दैट विल बी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ आई, एंड दिस इज थीटा. अगर इसको कंपेयर करूं तो दिस रिजेंबल्स विद SHM.
ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज k अपॉन आई। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस k अपॉन आई। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि हम टोटल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा एंड देयर विल बी सम चेंजेस इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर फॉर एनालाइज। तो यहां पर मैं अब अप्लाई करता हूं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टू एनालाइज this question. Apply conservation of energy, ये हम अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो यहां पर टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू U पोटेंशियल एनर्जी प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रॉम दिस फिगर U इज mg इनटू दिस इज द टोटल डिस्टेंस D और यहां से इस पॉइंट तक जो ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है दैट इज h और मुझे ये निकालना है कि ये कितनी होगी। तो इस पूरी D में से मैं अगर ये h निकाल देता हूं तो मेरे पास जो ये रेड मार्क का किया है तो हाइट में कितना चेंज हुआ वो निकल के आएगा दैट इज D माइनस h प्लस हाफ IC मीन्स सेंटर ऑफ मास के अलोंग मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकालना आईसी सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली आईसी अब मैं निकालूं तो क्या होगा ये मुझे अब निकालना है और उससे पहले यहां पर देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट O वो क्या होगा ये सॉलिड सिलेंडर है ठीक है। तो उसके लिए हमारी IO विल बी हाफ ऑफ 2m एंड दिस इज r स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी mr स्क्वायर। ठीक है तो ये किसके लिए था IO टोटल सिलेंडर के लिए और यहां पर हमने हाफ सिलेंडर लिया है देन IO फॉर हाफ सिलेंडर will be half of this तो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर दूसरा IO ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट O दिस पॉइंट O क्या होगा will be ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md स्क्वायर। ठीक है तो मुझे सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए थी तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं और यहां पर इसको रिलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर आयो मुझे पता है और मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास पर हमारे लिए चाहिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक पैरेलल लाइन अगर हम खींचे तो मेरे पास दिस डिस्टेंस इज d तो md स्क्वायर ये ऐड कर देंगे किसमें अबाउट द पॉइंट O ये आप लोग जानते हैं। तो यहां से ICM विल बी IO माइनस
एम डी स्क्वायर एंड आईओ हमें पता है यहां पर एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम डी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, अब हुआ क्या था, अगेन गो टू द फिगर एट दिस पॉइंट सी देयर इज नो स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगा तो क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट के अराउंड भी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आईसी। तो अगेन वन टाइम मुझे दोबारा एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहां के लिए अगेन टू फाइंड आउट IC अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर लगाएंगे तो IC हमारी यहां पर क्या आएगी, ठीक है, IC यहां पर क्या आएगी, ये तो है ICM सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पर आपने अब सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। तो यहां से अब इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकता हूं। दैट विल बी योर हाफ एम आर स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर दैट इज ICM प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से देखो ये सेंटर ऑफ मास है और इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस मैंने क्या ली है, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC अबाउट दैट पॉइंट। और यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो m r स्क्वायर बाय 2 एंड दिस m क्या लिया तो माइनस दिस DC स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर दिस r स्क्वायर इज अननोन। अब इस r स्क्वायर की भी वैल्यू आपको चाहिए, तो r स्क्वायर की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन गो टू दिस फिगर OC और यहां पर मैं इस कोई पॉइंट ले लूं P। तो यहां पर मुझे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, दैट इज इस तरीके से, ये O पॉइंट था, यहां पर ये C पॉइंट एंड दिस आई एम टेकिंग एज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ठीक है, और दैट इज बाई R और ये आपका थीटा था। तो यहां पर मैं इस R को निकालने के लिए क्या रूल अप्लाई करूं, अप्लाई करेंगे हम लॉ ऑफ कोसाइन टू ऑब्टेन R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर अगर इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट इज R स्क्वायर। ये क्या है आपकी R है और ये लेंथ D है, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ RD कॉस थीटा। तो यहां पर R स्क्वायर आपकी मिल गई है, तो दैट आई कैन पुट इट हियर। मैं इस इक्वेशन में यहां पर R स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां से मेरी टोटल IC विल बी नाउ MR स्क्वायर 3/2 माइनस 2D अपॉन R कॉस थीटा। ये हमारी जो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट आ गई है। ठीक है, अब अगेन हम अपनी उस ओरिजिनल इक्वेशन पर जाते हैं जो हमारी E थी, क्योंकि मोमेंट ऑफ, अब यहां पर अगर उसको देखें तो mg एंड दैट इज D माइनस H प्लस हाफ IC d थीटा अपॉन dt स्क्वायर। मेरे पास IC भी निकल चुका है
ठीक है। और अब मेरे पास ये d माइनस एच की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा वो मुझे निकालना बाकी रह गया है। तो अगेन यहां पर आप देखो, ये आपकी d लेंथ है, ये आपकी एच थी, लेकिन यहां से इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट से मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मेरे पास, और ये थीटा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, दैट कॉस थीटा विल बी, दैट कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा यहां से देखें तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस h, ठीक है। एंड सॉरी, यहां से कॉस थीटा, हाँ d, सॉरी, बेस अपॉन, base is your this thing, this will be your hypotenuse, ठीक है, this will be your hypotenuse here। तो यहां पर this will be base d cos theta and that is your h। यहां पर थोड़ा सा आपको इस फिगर में करेक्ट मिलेगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आप इसको h की वैल्यू d cos थीटा आप रख दो, तो E इक्वल्स टू mg, दैट विल बी d 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, यहां पर IC की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो हाफ mr स्क्वायर, दैट विल बी 3/2 माइनस 2d अपॉन r कॉस थीटा एंड दिस d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि बिफोर प्रोसीडिंग दिस क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो इक्वेशन मेरी d थीटा, जो एंगल चेंज हो रहा है पुश करने के बाद, वो किस में आ जाएगी, SHM के कंपैरिजन की जो इक्वेशन है उसमें आ जाएगी। तो इसको क्या करूं मैं, सबसे पहले तो इस 1 माइनस कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है। तो कॉस थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसमें अजम्पशन कर लिया कि थीटा बहुत स्मॉल था, तो इसलिए कॉस थीटा को मैंने इस टर्म में मैंने ले लिया है उसको। तो इस टर्म में लेने के बाद E इक्वल्स टू mg d अपॉन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर 3/2 माइनस 2d अपॉन r, दैट इज कॉस थीटा, सेम टर्म आई एम राइटिंग हियर, d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो पुश करने के बाद जब वो रोटेट हुआ, ये फाइनल एनर्जी ऑब्टेन्ड हो गई है। दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑब्टेन्ड। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब इसको क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट करूं, और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर LHS तो 0 आ जाएगी, एंड दैट इज mg d थीटा अपॉन dt, ठीक है। किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको थीटा को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम का, तो d थीटा अपॉन dt। सो दिस टर्म विल कम दिस प्लस हाफ mr स्क्वायर 3/2 minus 2d upon r, and this is d theta upon dt, क्योंकि वो d स्क्वायर
था तो 2 टाइम्स करेंगे तो यहां पर ये आएगा और उसका mr स्क्वायर अपॉन 2 का 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और यहां पर दैट विल कम d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका. नाउ फ्रॉम हियर आफ्टर ऑल थिंग्स सॉल्व दिस इक्वेशन विल कम r स्क्वायर 3/2 माइनस 2d अपॉन r d स्क्वायर थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस g d थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां से m कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और यहां से अब अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो d थीटा भी ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, हेंस दिस इक्वेशन इज d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस gd अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज 3/2 माइनस 2d अपॉन r इंटू थीटा इक्वल्स टू 0. तो बिफोर बिगनिंग मीन्स बिगनिंग करने से पहले इस क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया था ना, तो उस टर्म में मैंने इस SHM की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना था. तो इसको एक्चुअल में जो हमारे पास E की इक्वेशन आई थी वो हमें लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो किससे, SHM की इक्वेशन को, कि d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. तो यहां से अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहां आपको ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगा. तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर विल बी g इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2d अपॉन r. ठीक है, और आपको अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू रखनी थी, डिस्टेंस d यहां पर आप रख दो ओमेगा स्क्वायर. दिस डिस्टेंस d इज नथिंग बट अगेन कम टू द फिगर. दिस इज द डिस्टेंस d इज ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ सिलेंडर इज 4 पाई अपॉन 3. तो यहां पर 4 upon 3 pi is the center of mass of the half cylinder divided by that will be 8 upon 3 pi into g upon r, and that will come out 8 upon 9 pi minus 16 g upon r. ओमेगा स्क्वायर आपका ये निकल गया है. तो यहां से हेंस ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 8 अपॉन 9 पाई माइनस 16 जी अपॉन आर. एंड टाइम पीरियड निकालना है तो यहां पर इसको कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. तो यहां से टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस टर्म विल बी in the numerator now, 9 pi minus 16 upon 8, and this g will be in the numerator, r will be in the denominator. ठीक है, after putting all values, or you can leave this answer here. So this is the final answer of time period of half cylinder जब आप उसको पुश कर देंगे. So thank you very much. Hope all of you understand.